जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं आइसोमेरिज्म का सेकंड पोर्शन। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर रहे थे। अपने फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो उसके कितने सब कैटेगरीज होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आइसोमेरिज्म के ही सेकंड टाइप्स का, जिसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या देखेंगे कैसे ये एक्चुअल में किन कंपाउंड्स के इनसाइड पाया जाएगा या कौन से कंपाउंड्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फिर से वही प्रीवियस चीज, पहले वाली चीज। आइसोमेरिज्म में भाई, तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म में कुछ क्या होंगे, सेम होंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे। अब सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास, हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत से कंपाउंड्स पाए जाएंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक। लेकिन उस कंपाउंड में कार्बन से अटैच जो ग्रुप्स या अदर आइटम्स होंगे, वो क्या होंगे? उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा। भाई किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्पेशियल अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो होगा ना, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट वे में वहां पे आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अरेंज होंगे। कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे? मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड में देखिए, अगर मान लो कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो वहां पे क्या होगा? कार्बन होगा, दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। लेकिन अब कौन कौन से मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां देखिए, अब मान लीजिए क्या है, एक कंपाउंड है एथेन, ऐसा कुछ, ठीक। यहां पे ये कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक। अब यहां पे इसके साथ जो अटैच्ड एटम है या ग्रुप ऑफ एटम, कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे एक एथेन ले लिया, और अदर कंपाउंड्स भी हो सकते थे जिसमें हम लोग अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या हो सकते थे? अटैच कर सकते थे, और उसको हम लोग यहाँ देख सकते थे। लेकिन इनका क्या हो रहा है? क्या देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी मान लीजिए कोई और भी कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनमें ये जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं ना, उनका जो ज्योमेट्रिकल, आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट या स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशल मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट किस एक्सिस पे आके अटैच्ड होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, मेथेन में हम लोग देखते हैं, मेथेन में जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ऐसे हाइड्रोजन आपके अटैच होते हैं किसने? इस तरीके से। और वहां पे क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आया उसकी ज्योमेट्री की वजह से। तो ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे क्या क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन क्या होगा? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा, और कौन सा अरेंजमेंट? स्पेशल अरेंजमेंट जो होगा, वो बिल्कुल क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। और कंपाउंड जिनमें ये पाया जाएगा उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे, थोड़ा सा बताए थे आपको कि जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ना, इसके दो कैटेगरीज होती हैं, तो दो सब कैटेगरीज होती हैं। ये दो सब कैटेगरी जो होगा वो कौन कौन सा होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो दो टाइप्स का होता है। सिंपली देखिए कौन कौन सा है। पहला है, मैंने आप लोग को बताया था, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए ध्यान से देखिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप्स के होंगे। एक आपका कौन सा होगा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा। दूसरा क्या होगा आपका? कन्फर्मेशनल होगा। दूसरा क्या होगा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक एक की बात करेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे, क्या होता है इनका, कौन से क्या कंडीशंस हैं ये आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करने का,
जो भी कंपाउंड्स इसको क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड्स इसके इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्यों करेंगे उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसमें। अच्छा, थोड़ा सा मैं पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, इस ब्रीफली डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, उसमें आप याद रखना कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले ही कंपाउंड्स क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होंगे उनमें कंफर्म है कि जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा या फिनोमेना जो आएगा उसके इनसाइड, वो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाला होता है। और याद रखना है, इसमें याद रखने वाली बात ये है ना कि ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना, ये इसमें से एक को अभी हम रेस्ट में रखेंगे, बताएंगे कैसे होता है। तो एक रेस्ट में रहेगा, दूसरा रोटेशन करने लगता है। यानी कि ये सिंगल बॉन्ड के सराउंडिंग में जो आपके एटम्स होंगे, एक से फिक्स होगा, दूसरा रोटेट करने लगेगा। और जब रोटेट करने लगता है तो रोटेस, इसी को रोटामर्स भी बोलते हैं, अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रोटामर्स कहेंगे या आपका कन्फर्मर्स कहेंगे। तो यानी कि पहला कंडीशन क्या है इसके लिए, पहला कंडीशन है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, और यहां के लिए देखना है, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब ये अच्छा, एक्चुअल में यही दो टाइप्स के होंगे, बात कर लेते हैं। दो टाइप्स के होंगे, एक आपका होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आपका होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है भाई, कुछ ना है इसमें, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है। जिन बच्चों को ये लगता कि नहीं होने वाला है सर, ये तो बहुत टफ टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। अभी आप देखिएगा, बहुत आसानी से आप इसको समझ लीजिएगा, कुछ है ही ना इसमें। देखो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के होंगे। इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और ये एक एक्टिविटी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीपीएल होता है, पीपीएल का नाम तो सुना होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इनमें टेंडेंसी होगी इन कंपाउंड्स के इनसाइड में कि ये इसको क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट करेंगे किस वे में, कोई उसको क्लॉकवाइज घुमा, रोटेशन भाई दो टाइप का हो सकता है ना, घुमा तो उसको दो ही टाइप से सकते हैं। पहला कैसे, एक आपका क्लॉकवाइज और दूसरा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा, उसके बेस पे भी ये आप हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे हम अब एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, क्यों होता है, कैसा कंडीशंस होता है, तो क्या 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 कंडीशन है, उन सबको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाइए। अच्छा, एक चीज और, आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा या देखिए, तो उस समय आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, लिखते रहना, हर एक टॉपिक को लिखते रहना है। ठीक है, पता नहीं कहां से क्या मिल जाए जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे भाई। देखो चलो, हम बात कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देख लो, कुछ नहीं है दुनिया में, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स के थ्रू मैं इसको समझा देता हूं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो हम लोग देखेंगे, एक्चुअल में जो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक, पहला कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और कन्फर्मेशन जो क्रिएट होता है ना, कन्फर्मेशंस of conformations are, you can say, are the special arrangement क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कन्फर्मेशंस क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है ऑफ डिफरेंट एटम्स, कहां पे, इन अ मॉलिक्यूल। अब भाई एटम में ही तो मॉलिक्यूल्स में ही तो एटम प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, किसी मॉलिक्यूल्स के इनसाइड ही तो एटम प्रेजेंट होंगे, तो उनका क्या करना है, कन्फर्मेशंस होता क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है किसका, एटम्स का, कहां पे, इन मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एटम्स होंगे उनका क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जो कि जनरेट होता है, क्रिएट होता है, कैसे, जनरेटेड बाय
जनरेटेड बाय फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। और यहां ध्यान देना किसके किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन होगा। और उस फ्री रोटेशन की वजह से जो आपका क्या होगा, एक आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे, अब जो कंपाउंड्स ये रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटामर्स भी वो कहते हैं, कन्फर्मर्स भी कहते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आ रही वो है क्या, एक्चुअल में स्पेशल अरेंजमेंट होता है किसका, एटम्स का, किसके, हाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, किसकी वजह से होता है, जनरेटेड बाय फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो उसके बीच में क्या करता है, फ्री रोटेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कंपाउंड्स आपके कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, कन्फर्मेशंस को शो करेंगे, उनको जनरली हम लोग कन्फर्मर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स, याद रखिएगा। और रोटामर्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स कहते हैं या रोटामर्स। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कन्फर्मेशंस अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कन्फर्मर्स कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, रोटामर्स कह सकते हैं, या रोटामर्स के साथ साथ रोटेशनर्स भी कह सकते हैं, सॉरी रोटेशनर्स भी हम इसको एक नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जानो रोटामर्स या रोटेशनर्स, यहाँ देखो कन्फर्मर्स और रोटेशनर्स हम इसको इस नेम से जानेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लो आप लोग, कन्फर्मेंस में पहला कंडीशन क्या है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो ये कन्फर्मेंस होते हैं इसमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है किसका, एटम्स का, किसमें, जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जनरेटेड बाय दी फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इन प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन। तो ये ठीक है, जिन कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम कन्फर्मर्स बोलते हैं या रोटेशनर्स बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या क्या करना है, देखो देखते चलो, बहुत इजी है। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि एक्चुअल में कैसे होता होगा, ये रोटेशनर्स क्रिएट कैसे होते होंगे। भाई एग्जांपल्स की बात करेंगे, कई एग्जांपल्स की बात करेंगे हम यहां पे। देखो ठीक है, देखो जैसे अच्छा नॉर्मली आप समझो कि कौन से कंपाउंड्स ये रोटामर्स प्रोड्यूस करेंगे। आपको ध्यान रखना है, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन कैसे होता है। जैसे देखो अगर मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक, सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड है। ठीक, अभी ये दोनों क्या है, रेस्ट स्टेट में है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करें, एक साइड के जितने भी ग्रुप कार्बन के एटम्स से जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसको हम लोग रेस्ट में रखें और दूसरे वाले को क्या करें, रोटेट करें। देखो रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, एक में रोटेशन हो रहा है, एक क्या है रेस्ट में, दूसरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हर एक एंगल पे आप लोग देखोगे ना कि डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे आपको, न्यू टाइप्स के कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। यानी कि एक दूसरे का फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट वाले कार्बन एटम्स के साथ जो आपके कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रोटामर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं भाई, कौन सा, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और कंपाउंड्स को तो मैंने बताया है, रोटामर्स कह सकते हो या रोटेशनर्स कह सकते हो, और दूसरा क्या कह सकते हो, कन्फर्मर्स कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हो रहा है। जैसे देखो मान लो एक कंपाउंड आपको मैं बताता हूं सिंपल सा, अगर दोनों साइड में क्या है, कार्बन, ठीक, ये कार्बन है, इसमें कार्बन में आपने पढ़ा होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है भाई, देख लो, दो कार्बन वाला एल्केन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम होता है उसका, दो कार्बन वाला जो एल्केन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेन। ठीक, अब ध्यान देना है कि ये जो एथेन है ना, इसमें हम एक को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। चलो इसको कांस्टेंट रखा और दूसरे वाले साइड से इसको रोटेट करना स्टार्ट करा दिया।
ये रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक जगह पे फिक्स है और दूसरा क्या हो रहा है, उसमें रोटेशन हो रहा है। तो हर एक एंगल पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग टाइप्स के आपके मॉलिक्यूल्स के आपको मिलते जाएंगे, जो कि इनके साथ में आप लोग कह सकते हो कि ये उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल यही होगा, लेकिन उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, ये जो हाइड्रोजन इधर उधर घूम रहा है ना, घूमने की वजह से इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और जब ये डिफरेंट हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, आपको न्यू टाइप्स के कंपाउंड्स वहां पे दिखाई देंगे। और ऐसे इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोटेशनर्स बोल रहे हैं या कन्फर्मर्स बोल रहे हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और नया एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ये देखो, ये जो बॉन्ड का प्रिपरेशन होता है किसी भी, मान लो कंपाउंड में बॉन्ड का प्रिपरेशन, जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो किस, अच्छा बॉन्ड बना कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग क्लास प्रीवियस क्लास या में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कभी भी जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे कई उसके कंडीशंस के बेस पे, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है। अब आप सोचो जरा, जब शेयरिंग हुआ होगा तो इसके बीच में क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे ना पास में, और इलेक्ट्रॉन्स पे तो चार्ज सेम है, और जब चार्ज सेम होता है तो वहां पे एक फोर्स वर्क करता है जिसका नेचर क्या होता है, रिपल्सिव होता है। बॉन्ड तो बना है लेकिन रिपल्सिव है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, इन दोनों के कार्बन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग, भले से क्लोज आ गए हैं लेकिन इनमें रिपल्सिव नेचर होता है। दूसरा देखो, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, यहाँ भी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है भाई, जरा सोचिएगा, यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है। तो पहले तो ये होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ये देखो, जो इसमें क्या हो सकता है, रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो सकता है, यहां भी रिपल्सन, यहां भी रिपल्सन, आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बॉन्ड पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दूसरे बॉन्ड पे वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर सकेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। यानी बॉन्ड बॉन्ड के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा कि नहीं होगा, यहां पे भी रिपल्सन फोर्स होता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है ना कि जब भी किसी बॉन्ड को, जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ क्या होगा, एक फोर्स वर्क करता है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स वर्क करता है, याद रखिएगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल स्ट्रेन। याद रखिएगा, पूछ सकता है टॉन्सिल स्ट्रेन क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। टॉन्सिल स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है, रिपल्सिव फोर्स होता है, जो कि किसके किसके बीच में, जहां पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग सकता है, या आप कह सकते हो कि वहां पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, उसके बीच में भी ये क्या होगा, आपका रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, जिसको हम लोग टॉन्सिल क्या बोलते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। याद रखिएगा, इसका नाम टॉन्सिल स्ट्रेन होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा, कन्फर्मर और क्या या रोटेशनर्स कैसे हो इसको आप। तो एग्जांपल्स की बात करेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम लोग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशंस कैसे होगा। ये जो कन्फर्मेशंस होते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, लेकिन पहले हम इसके रिप्रेजेंटेशन मेथड्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो इन्वॉल्व होंगे कहां पे, किसमें, इसके मतलब आपको भाई, अब देखो, आपको एक ही कंपाउंड के जब वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो एक ही कंपाउंड के क्या मिल सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल सकते हैं कन्फर्मर्स, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, क्या हम कैसे भी कहां कैसे अरेंज कर, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करना है उसका या स्पेशल अरेंजमेंट करना, तो कैसे होगा उस चीज को मैं आपको समझाता हूं। यहां देखो आप लोग, इसके 3 मेथड्स होंगे, 3 मेथड जानना आपको। पहला जो मेथड होता है उसको हम लोग बेज डैश मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेज डैश मेथड। दूसरे को हम लोग सॉ-हॉर्स मेथड बोलते हैं, याद रखना, सॉ-हॉर्स मेथड बोलते हैं, बेज डैश, सॉ-हॉर्स स्ट्रक्चर्स। और तीसरा आपका होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन
प्रोजेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत इजी है। अगर आपको देख के लग रहा कि अरे इतना डिजाइन फुल स्ट्रक्चर कहाँ से निकल के आ रहा है, आप देखेंगे ना उसमें आपको दिखा देगा कहीं कोई किसी एंगल पे लटक रहा है। भाई ज्योमेट्री की बात हो रही है, कोई किसी एंगल पे जा सकता है, कोई किसी एंगल पे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन बहुत आसान है। अभी देखना बहुत आसान हो जाएगा इसको रिप्रेजेंट करा। देखो बेज डैश या सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड, 2-3 मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि पहला कंडीशन क्या था, फिर से देखेंगे। अगर हम कंडीशन देखें किसी भी कन्फर्मर्स के फॉर्मेशन की, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अच्छा मान लो एथेन ही ले लो, तो ऐसे तो आप लोग जानते हो इसमें कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन इधर अटैच होंगे। ठीक, एक को मैंने कहा कि एक को फिक्स करो, दूसरे को रोटेट करो, दूसरा रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के कन्फर्मर्स आपके उसका फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखो हम एल्केन को, इसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, बेज डैश मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप लोग देखो कार्बन। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन है तो कार्बन को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं ना, लो ब्लैक से, बहुत सही भाई, कार्बन ब्लैक कलर का होता है ना, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन को हमने क्या किया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब देखो हमको एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि बैलेंस 4 होती है, एक ऑलरेडी इसका क्या है, कार्बन कार्बन से कंप्लीट है, लेकिन दूसरा क्या है, 3 को रिप्रेजेंट करना है। अब 3 को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, बहुत आसान है। आप क्या करिए, क्या करना, डैश बेज, तो बेज डैश क्या होता है, डैश मतलब वही डैश, डैश डैश लगाते जाओ ऐसे, चलो डैश डैश लगाते जाओ, ये डैश डैश हो गया। दूसरे को हम लोग इधर से बेस बना लें ऐसे। ठीक, ये बन गया, डैश बन गया, बेस बन गया, और बाकी बचा एक, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, लाइन बना लेंगे। दूसरे वाले को देखो, इस केस में भी हम लोग ऐसे करेंगे, यहां इस साइड, ये आपका क्या हो गया, बेस, इधर आपका डैश। ठीक, और यहां पे आपका एक लाइन हो गया। ध्यान से देखिएगा, बेस डैश स्ट्रक्चर्स में हम लोग कन्फर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले देख रहे हैं कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। अब यहाँ क्या हुआ, देखो एक को डैश। अब भाई आप सोच रहे हो सर ये क्या लटका दिए, क्या उड़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं उड़ रहा है, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करें, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दो, लो खुश, यहाँ भी हाइड्रोजन दिखा दो, दिख गया ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, बहुत आसान है, सबसे आसान है। कैसे आसान है देखो, अच्छा सिंपल सा सोचो, यहाँ पे अगर हम ऐसे एज्यूम करें, ये ऐसा एक लाइन बन रहा है, ऐसे देखो, ये ऐसे, यहाँ पे कार्बन रिप्रेजेंट कर दो। ठीक, तो ये क्या है भाई, क्या है ये, वाई, हाँ वाई वाई, वही वाई, कौन सा वाई बायोलॉजी वाले समझ रहे हैं, यॉक वाला सर, और बाकी सब हम लोग तो पढ़े हैं, याक पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाई होता है, ये वाई के फॉर्म में होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेस डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं। ध्यान से, बहुत इजी है, इसको बोलेंगे। सॉहर्स को देख लेते हैं, आप लोग देख लो इसको, यहां दिखाते हैं भाई, सॉहर्स स्ट्रक्चर देखो, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे देखना आप लोग। तो देखो सिंपल सा, बहुत आसान है, हमने क्या लिया, कार्बन लिया, तो अब की बार थोड़ा सा ऐसे दिख रहा ना, हाँ देखो ऐसे बॉन्ड बनाया। ठीक, यहां पे हम लोग क्या रख रहे हैं, कार्बन रख रहे हैं। ठीक, यहां कार्बन रख रहे हैं, तो हम इसको भी ना ही लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कार्बन रख रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, ऐसे वाई बना दो, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे वाई बना दो, ऐसे लो, यहां क्या है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक, ये हो गया, तो मेथड हो गया ना। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को, हाँ इसको देख लो, न्यूमैन को भी हम लोग यही बना लेते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, देखो तीनों स्ट्रक्चर एक साथ बना रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। न्यूमैन प्रोजेक्शन से कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक, मेथड से। ये आपका क्या हो गया, बेस डैश, दूसरा क्या हो गया, सॉहर्स, और तीसरा क्या है, न्यूमैन। न्यूमैन में आपको कुछ नहीं सोचना। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या किया, इसको एक प्लेन पे रखा, हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि मान लो ये कार्बन कार्बन के बीच में था, ऐसे आप लोगों ने दिखा दिया। ये जो बोर्ड का, ये जो बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन ही तो ना, इस प्लेन पे आपने इस मॉलिक्यूल्स को दिखाया है।
अब अगर इस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा तिरछा करो तो लो तिरछे में आ गया, ये लो ऐसे तिरछा करोगे, घुमा दो तो घुमाते जाओगे, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, एक कंडीशन ऐसा आएगा ना कि ये जो मॉलिक्यूल्स आप इस हॉरिजॉन्टली ऐसे देख रहे थे ना, ऐसे घुमा के हमने ऐसे कर दिया, ये लोग ऐसे कर दिया। तो अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यानी कि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, हमने घुमा के इसको ऐसे घुमा दिया है। तो अगर मान लो ऐसे घुमा दिया पूरा तो एक कार्बन आगे आ गया और दूसरा कार्बन यहाँ पीछे हो गया। इस वाले कार्बन को आप लोग क्या कह सकते हो, फ्रंट कार्बन कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, और ये वाले कार्बन को बैक कार्बन। ठीक, तो दो टाइप के कार्बन में कौन कौन से, एक फ्रंट कार्बन हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका बैक कार्बन हो गया। तो फ्रंट कार्बन को याद रखना, हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन के ड्यूरिंग जब उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन के उसका फॉर्मेशन करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका जो आपका फ्रंट वाला होगा ना, फ्रंट वाला याद रखिएगा, उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ठीक, किसे दिखाते हैं, डॉट्स। चलो इस ब्लैक से दिखाएं, यहां दिखाओ, डॉट से दिखाते हैं। और जो आपका बैक वाला था ना, बैक वाले को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैसे, सर्कल से। बैक वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल लगा देंगे। अब देखो है क्या ये डॉट, फ्रंट कार्बन क्या है, फ्रंट कार्बन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक कार्बन। यहां देखो ये क्या है आपका फ्रंट कार्बन, ये क्या है आपका बैक कार्बन। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक दिए, इसको घुमाएंगे, अभी ये घूमेगा ऐसे, ठीक है, इसी वजह से कन्फर्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पे देखो ये क्या है आपका, क्या भाई अभी बताया हूं, ये इधर क्या है फ्रंट कार्बन, ये क्या है बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया ये कार्बन, और एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, और क्या बना रहे हैं, वाई, वाई बना दो, लो बना दिया मैंने, वाई, वाई बन गया ना। ठीक, यहां पे वाई बन गया। दूसरा देखो हाइड्रोजन बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। दूसरा देखो आप लोग, ये क्या है आपका कार्बन, बैक कार्बन, बैक कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लगा है भाई, देखो यहां भी लगा है। तो हमने क्या किया, इसको घुमा दिया। अब घुमाने के तरीके हैं, अगर मान लो इसको ऐसे घुमाया, देखो ये था ऐसे, ठीक, हाइड्रोजन सब क्या है, तीनों एक ही प्लेन में ऐसे लगे हैं, यहाँ पे लगे हैं। इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे, इसको एक जगह रख के, तो अब ये जो कार्बन होगा इस कार्बन के पीछे छुपेगा कि नहीं छुपेगा, और साथ साथ जो हाइड्रोजन या वाई स्ट्रक्चर बना के आएंगे वो भी इसको क्या कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो कंप्लीटली कवर करेंगे, कवर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। लेकिन हमने एक वो कंडीशन एज्यूम किया कि जब ये आगे वाले तीनों हाइड्रोजन जो कि वाई शेप बना रहे हैं ना, पीछे वाले तीनों हाइड्रोजन को जो कि वाई शेप में ऑलरेडी से हैं, उनको कंप्लीटली क्या कर ले, ढक ले। उस ढकने की ड्यूरिंग हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये ढक रहा है तो कैसे हो गया, तो उनके बीच में जब ढक लेगा तो वहां पे एंगल हमको वो दिखाई नहीं देंगे पीछे से, यानी कि उनके बीच में कुछ एंगल होगा, उस एंगल की बात अभी हम करने वाले हैं क्या होगा। तो अब हम रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे, लो लो रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। यानी कि हम यहां बस यही दिखा रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसको, अब भाई इसके पीछे दिखाएंगे, आप कहोगे सर आपने पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को पता नहीं कहां उड़ा दिया, कहीं नहीं उड़ाया, मैं बस वो आपको बताने की बता रहा हूं कि यहां पे इनके बीच में क्या हो रहा है, एंगल ऐसे घूम गया, ठीक है, अभी कुछ एंगल हो गई है, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, ठीक, न्यूमैन प्रोजेक्शन सहार से इसका स्ट्रक्चर आया। अब हमको ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत पूछा जाता है, ठीक, कि एक्चुअल में अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, मैं एग्जाम्पल पे अब आ रहा हूं, 3 स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है, कौन कौन सा है ये, बेस डैश, सॉहर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तीनों तरीके से हम लोग हर एक मॉलिक्यूल्स को जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन जनरली क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपके साइक्लो एल्केन्स, ये पॉइंट याद रखिएगा, दो कौन कौन से कंपाउंड्स, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स जो होंगे वो आपके कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, दो ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कन्फॉर्मेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करने चल रहे हैं एल्केन्स की। तो एल्केन्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो कितने तरीके से, 3 तरीके से या 3 मेथड से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके कन्फर्मर्स को। पहला क्या आपका ये बताया मैंने आपको, वेज डैश, दूसरा क्या होता है सौहार्स, और न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो तीनों की बात करेंगे। अगर हम पहले कंपाउंड्स की बात करें, एथेन की, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया, ये देखो एथेन का स्ट्रक्चर।
एक बात आप बताओ, अगर मान लो यहां पे दोनों साइड में क्या है, कार्बन है, ठीक है, यहां कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन अटैच, यही तो स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, आप लोग देखना कैसे स्ट्रक्चर होगा बताओ भाई। एक सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन होंगे, कार्बन से क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यही ना। अब एक साइड के हाइड्रोजन को हमने क्या किया, फिक्स, दूसरे साइड के हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रोटेशन करना स्टार्ट कराया। अब जब ये रोटेट करेगा तो देखो, अगर 0.01 डिग्री भी रोटेट हो गया ना, तो एक नया कन्फर्मर्स वहां पे आपको निकलता हुआ दिखेगा, उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे एंगल, चाहे जिस हर एक एंगल पे नए नए कन्फर्मर्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ घुमा दूंगा तो पता चलेगा कि मेरी हड्डियां टूट गई, ठीक, हार्ट काम नहीं करेगा, कल से कैसे पढ़ाऊंगा जी। देखो तो फिर से एक को हमने क्या किया, फिक्स किया, दूसरे को क्या किया, घुमाना स्टार्ट किया। जब हमने उसको घुमाया तो क्या हुआ, ये घूमता गया, हर एक एंगल पे आपको कन्फर्मर्स बनते। यानी कि किसी एक ही कंपाउंड के जो कन्फर्मर्स होते हैं, रोटेशनर्स होते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। सिमिलरली एथेन में भी आप लोग यही ऑब्जर्व करोगे कि एथेन के जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ कन्फर्मर्स जो होगा या कन्फर्मेशंस जो होगा वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, याद रखिएगा, नंबर ऑफ कन्फर्मेशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अब इनफाइनाइट को कौन याद रख सकता है, मैं कहूं चलो भाई इनफाइनाइट को बताओ कितने, कौन कौन से, हर एक एंगल पे होंगे, एंगल बनाते हुए लगाते हुए दिखा दो। लेकिन एक्चुअल में हमको यहाँ पे दो ही कन्फर्मेशंस का, दो ही कन्फर्मर्स का स्टडी करना होता है, जिसको आप लोग दो एक्सट्रीम हम कह सकते हो, एक्सट्रीम टू कन्फर्मर्स जो होते हैं उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, स्टडी करना है। कौन कौन से होते हैं वो दो, आपको मैं बताता हूं। वो दो होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स, इक्लिप्स क्या, कन्फर्मेशंस, ठीक, कौन सा, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और दूसरा आपका होता है स्टेगर्ड। अब आप लोग सोच रहे सर ये कौन कौन सा नाम आप ला रहे हैं सामने, जिससे हमको बहुत डर लगता है ना। आप लोग को बहुत डर लगता है ना, बड़े बड़े नाम ना हो, छोटा सा नाम हो, छोटा नाम होगा जल्दी याद हो जाएगा। एक बड़ा नाम हो गया इक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। दो कन्फर्मेशन हुए, एक इक्लिप्स और दूसरा क्या हुआ, स्टेगर्ड, ठीक। अब होता क्या है, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है इसमें, बहुत इजी है, बहुत इजी से हम आप इसको बताते हैं। यहाँ देखो हर एक प्रोजेक्शन, हर एक मेथड से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, मैंने कहा आप लोग को बताया था कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो, नहीं ये तो रूठ जाएगा, कहेगा हमारे हाइड्रोजन को आप पता नहीं कहाँ कर दिए, मैंने उसी क्या किया था। तो ठीक है, देखो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ठीक। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो एंगल होगा ना, बिल्कुल इसको ढक रहा है ऐसे, देखो यहाँ से आप लोग देखना, यहाँ से जो हाइड्रोजन होंगे इधर पीछे वाले को कंप्लीटली ढक रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो कितना है, 0 डिग्री है। एंगल जो आएगा वो कितने का आएगा, 0 डिग्री आएगा ना। अब जब ये फ्रंट वाला रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो हर एक रोटेशन पे, हर एक मूवमेंट पे, हर एक एंगल पे नए कन्फर्मर्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा ना कि जब यहां पे ये जो हाइड्रोजन लगा ना, यहां देखना, ये कंडीशन ऐसा आएगा कि फ्रंट वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, देखो फ्रंट वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं उनके बीच में और जो बैक वाले कार्बन है उनके बीच में ये जो वाई है ना, ऐसे बीच में आ जाएगा, ऐसे। देखो ये हाइड्रोजन था पहले, ये फ्रंट वाले का है, और ये जो हाइड्रोजन है ना ये किसका है, देखो ये बैक वाले का, ठीक। ये आपका बैक होगा, इनके बीच में ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे फ्रंट वाला रोटेशन करता जा रहा है, रोटेशन करता जा रहा है। और जब ये रोटेशन करता जाएगा ना तो यहाँ पे आपको पता लगे, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि जब इनके बीच का जो एंगल है ना वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इन्हीं दो की बात हम करेंगे, जब एंगल कितना हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 0 डिग्री, और जब दूसरा क्या है 60 डिग्री है,
तो अगर 0 डिग्री वाला है तो इसको हम लोग इक्लिप्स क्या बोलेंगे, इक्लिप्स कन्फर्मेशन बोलेंगे। याद रखिएगा आप लोग, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और दूसरा वाला जब एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड बोलते हैं। ठीक, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान रखिएगा। ये न्यूमैन का है, बस ध्यान रखा से न्यूमैन का हो गया। कैसे, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशंस और दूसरा आपका क्या हो गया, स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस होता है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स आपके ये होते हैं। कौन कौन से, इक्लिप्स और स्टेगर्ड। किसके हैं ये, एथेन के हैं। समझ में आया ना। चलो ठीक है, सॉहर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम दिखा दें आपको। ठीक, चलो देखो इधर इधर इरेज करते हैं, दिखाते हैं आपको, लिखते रहिएगा भाई। ठीक, सॉहर्स का एक देखो, एक नया कन्फर्मेशन कैसे आएगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा, एक दूसरे पे बिल्कुल सेम प्लेन में है, या यहाँ देखो वे वाई जो ये वाई है इस वाई को कंप्लीटली ढक रहा होगा जब तक रोटेशन नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरा केस देखो, यही है। ठीक, अब हमने इस वाई को ऐसे रखा, इसको क्योंकि हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या रख रहे हैं, इसको घुमा दिए, लो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ, कैसे ये जो हम लोग घुमा रहे हैं क्या, कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखो फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, ये ऐसे थे, ठीक ऐसे है ना। ये जब घूमे होंगे तो एक केस ऐसा आएगा कि ये बीच में आ गया, ये वाला ये जो हमारी फिंगर है ना, उंगली है, ये इनके बीच में दिखनी चाहिए ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है जब ये बीच पे आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो ऐसे घुमा दिया, ले घूम गया। घुमाते हुए ये क्या पहुंच गया, इसके बीच पे, ऐसे पहले ऐसे था, फिर घूम पे बीच पे पहुंच गया। तो ये जब बीच पे पहुंच गया तो क्या दिखा रहा है, इनके दोनों के बीच में ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेगर्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। यहाँ पे भी ये क्या है, ये इसका क्या हो गया, स्टेगर्ड हो गया। क्या है, स्टेगर्ड हो गया। और ये वाला आपका क्या था, जब तक घुमा नहीं था, जब दोनों के बीच में एंगल 0 था, इक्लिप्स हो गया। ठीक, दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, कौन कौन सा, एक स्टेगर्ड और एक आपका ये हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर देना। तो आप लोग देख लो इस तरीके से हम इसको एथेन के सारे क्या बना रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन जो बनाते हैं, कितने कन्फर्मर्स होते हैं, उसको हम इस फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सब कुछ होने वाला है। अब आपको रिप्रेजेंट करने तो आ गया होगा। ठीक, चलो रिप्रेजेंट करो। चलिए आया, एल्केन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। कन्फर्मर्स ऑफ एल्केन्स। एक एल्केन का मैंने डिस्कस आपके सामने कर दिया, किसका किया, C2H6 का, एथेन का हो चुका है। एक बार फिर से बना लेते हैं प्रोजेक्ट मेथड्स, इसका बनाओगे। चलो एथेन का हो गया, कैसे बनाया था, न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहां पे एक सर्कल रखा, दूसरे पे मैंने क्या किया, एक क्या बना लिया, सर्कल रखा, उस सर्कल पे एक सर्कल पे रखा, एक पॉइंट पे रखा, यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन दिखा दिया। चलो हाइड्रोजन दिखाओ ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे साथ में फिर हमने क्या किया, ऐसे दिखा दिया, यहाँ दिखा दो कहीं भी, ऐसे लो, ऐसे ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया। ये इक्लिप्स है, क्या है, इक्लिप्स। ठीक, इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। दूसरे को देखो, यहाँ इस फॉर्म में बनाया है, इसको ऐसे किया ना, लो इनके बीच में हमने इसको रख दिया, लो। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया भाई, बीच में एंगल कितना 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री। यहाँ पे कितने का, 0 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, हाँ एक पॉइंट आप लोग यहाँ ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा कि जो स्टेगर्ड स्ट्रक्चर होता है या स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस होते हैं, क्या होते हैं, स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस जो होते हैं आर मोर स्टेबल, क्या होते हैं,
ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं देन किसके, देन इक्लिप्स। ठीक है, किसके किसके, स्टेगर्ड कन्फर्मर्स जो होते हैं या कन्फर्मेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल्स होते हैं, ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, किसके कंपेयर में, इक्लिप्स के कंपेयर में। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये बने हमने एथेन का बना लिया, चलो हम प्रोपेन का बनाते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। ठीक, C3H8 का नॉर्मल से स्ट्रक्चर में बना देता हूं। अगर मान लो 1 2 3, ठीक है, ऐसे लगा दो एक, तो हम लोग ऐसे बनाते थे ना इजी बस, और सर लगा दिए, हमको बॉन्ड का हमें एंगल कहाँ पता है, लेकिन यहाँ घुमानेंगे अभी। ठीक है, अब ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। हमको बनाना कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन से। न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाओ भाई। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए कैसे होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड है, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, पहले चेक करो। चेक करने से पहले आप हाँ चेक करो इसको, क्या इसमें कैसे, पहला कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, है प्रेजेंट है तो होगा। अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो मान लो दो पार्टिसिपेट किए, इसका यहां से इस वाले कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है ये पार्टिसिपेट, इसमें रोटेशन यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाले के साथ साथ ये कार्बन के साथ साथ ये तो क्या होगा, रेस्ट में होगा, ये ऐसे नहीं घूमेगा, फिक्स रहेगा इसका पोजीशन। इसके साथ साथ इसका भी पोजीशन क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि कहां पे हम रिप्रेजेंट चाहे इसमें कर लो, इसके अपोजिट, मतलब हम लोग घुमाएंगे किसको, पहले वाले कार्बन को, तो दूसरा और तीसरा क्या होगा, अपने रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूं, पहले यहाँ देखो, ये अब कार्बन लिखो, तो पहले वाले जो बिल्कुल फ्रंट वाले कार्बन को कैसे दिखाएंगे, डॉट से। ठीक, पहला वाला कार्बन, दूसरे वाले कार्बन को कैसे दिखाएंगे, सर्कल से। लो बन गया, अरे भाई सर्कल बन जा, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, कहाँ पे, आर्ट में जो होता है ना, ड्राइंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट। देखो एंगल बन रहा है, ओवल बन गया, सर्कल के बनने की जगह ओवल बन गया, क्या बन गया, अच्छा ना। चलो ठीक है, अब देखो आप पहले वाले कार्बन पे कौन कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच कर दो, लो हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हुआ, अटैच्ड हो गया। और जब हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया उस पर, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, ये यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि अच्छा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे इसको भी हम इधर से घुमा, इधर से भी घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम CH3 अटैच कर दिए, इसको अटैच कर दिए, और पीछे वाले के साथ साथ क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। लो ये स्ट्रक्चर बन गया, CH3 है फ्रंट वाला, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक, तो इसको इक्लिप्स कहेंगे, क्या बोलेंगे, इक्लिप्स वाला हो गया स्ट्रक्चर। और दूसरा वाला देखो, सिंपल सा बनाना है, सर्कल बना लो। अब सर्कल बन गया, यहाँ देखो ये रखा हमने, यहाँ पे CH3 रखा, ये HH रखा, और इसको घुमा दिया। जब ऐसे घुमा दिया, कितने हाइड्रोजन थे, कुछ ज्यादा तो नहीं लगा दिया, कितने हाइड्रोजन है भाई, 3 इसके हो गए यहाँ पे इसके साथ, तो कितने, 3 और 2 5, हाँ सही है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और एक हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और CH3 यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, अरे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ नहीं रहेगा ऐसे, ये प्रोजेक्शन होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड बोलते हैं। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा हो रहा है ना, देखो अभी भी कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक, 4 3 7, 2 2 4 2 6 1 7, 3 3 6 2 8, यहाँ तो सही था ये, यहाँ पे कितना था, 2 2 4 3 7, सॉरी ऐसे रहेगा। स्टेगर्ड, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे, या स्टेगर्ड कन्फर्मेंस बोलते हैं। इसके दो होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका, कौन कौन सा, प्रोपेन के 2 हो जाएंगे, एक आपका इक्लिप्स, दूसरा स्टेगर्ड। तो ये तो आपको समझ में आया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टेगर्ड जो कन्फर्मर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, किसके कंपेयर में, इक्लिप्स के कंपेयर में। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप एक एग्जाम्पल और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा जाता है आपके जेईई और नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई इसका बताओ आप क्या होगा। बोर्ड में आपका एथेन सफिशिएंट है, CBSE बोर्ड में एग्जाम देने वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि उनको एल्केन्स का आ रहा है ना, उसका आ रहा है, एथेन का आ रहा है ना, तो एथेन सफिशिएंट है, उसी के हिसाब से सब कर सकते हैं।
तो एक और एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या होगा। ब्यूटेन, ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन, आप लोग याद रखिएगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्केन्स बढ़ते जाएंगे ना, उनके जो कन्फर्मेशंस होते हैं, कन्फर्मेशंस जो होते हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएंगे। ठीक, जैसे ये नहीं कि सबका आसान ही होगा, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता। अरे भाई, एक एक फिक्स हो गया, बाकी लोग इधर फिक्स है, वो रोटेट करता जा रहा है, रोटेट करता जा रहा है, रोटेट करता जा रहा है, तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ना, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हम लोग इन्हीं की बात करेंगे, ब्यूटेन की बात करते हैं। जैसे ब्यूटेन में देखो, ब्यूटेन कितने कार्बन होंगे, 4। ठीक, अब यहां देखो, अगर हम नंबरिंग की बात कर लें तो कितना, अगर इसको 1 2 3 4 4 पोजीशन दे दें, तो पोजीशन दे दिया इसको, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो कुछ भी, ठीक है, चारों सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, लो 3, यहां 2, ठीक है, यहां पे भी 2 जोड़ दो, यहां पे भी क्या जोड़ो, ऐसे जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया आपने। अब आपको ध्यान देना है, याद रखना है कि हम यहाँ डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो कार्बन 2 यानी कि C2 एंड C3 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके रोटेशन की बात करेंगे, कि ये रोटेशन जो होने वाला है ना, कहाँ पे होने वाला है, C2 और C3 के बीच में होगा, और कैसे इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा। इसके हम देखते हैं कि कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ठीक, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, C2 और C3 को मूव कराएंगे, तो कई केसेस हैं, कई कंडीशंस आएंगे। पहले एक कंपाउंड है आपका, C2 और C3 के बीच में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहला देखो स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक, पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे ना कि यहां पे ऐसे, ये देखना, यहां पे जो जुड़ेंगे आपके मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये देखो एंगल जो ना, ये एंगल वो 180 पे है। कितने डिग्री का है, 180 पे, ध्यान से देखना, CH3 HH HH ये सब क्या है, 180 पे बिल्कुल अटैच है, जुड़े हुए हैं, 180 डिग्री पे हैं। तो 180 वाले को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको एंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्या होगा, कन्फर्मर्स होगा या एंटी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एंटी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर होगा। दूसरे वाले को देखो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग ध्यान से देखते जाएगा कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इसके, थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि कई हैं। ठीक, यहां देखो, ये ऐसे बनाओ, ठीक, फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एंगल घुमाएंगे। चलो इसको, एक कार्बन, इस कार्बन को इसको फिक्स रखो, चलो फिक्स रख दिया, ठीक, ये फिक्स रख दिया, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ पे HH कर दिया। ठीक, बाकी दूसरे वाले को, इसको इधर खिसका दो, लो CH3 हो गया। ठीक, ये आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे H हो गया। अब देखो वो कौन सा स्ट्रक्चर, इनके बीच में एंगल जो दिख रहा है वो कितने वाला दिख रहा है, 0 वाला। तो 0 वाले को क्या बोलेंगे, इक्लिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्लिप्स हो गया। पहले वाले को क्या बोलेंगे, एंटी, दूसरे वाले को इक्लिप्स बोलेंगे। तीसरे वाले को देखो, इसको और रोटेट करो, ऐसे बनाओ, ये हो गया आपका, सॉरी यहां तक लगा दो, ये लगा दिया, ये लगाया CH3, ये H, ये H, ये हाइड्रोजन, ये इसको लगा दें यहाँ पे ऐसे, लो CH3 H H। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसके बीच में एंगल कितना दिख रहा है, कितने का, 60 का अप्रॉक्स में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका एक नया नाम आएगा, आप लोग याद रखिएगा, स्क्यू एंड स्क्यू स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, या एक और भी नाम कहते हैं स्क्यू और गॉस, GUSCHE, गॉस, स्क्यू और गॉस स्ट्रक्चर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्क्यू और गॉस कन्फर्मर्स बोलते हैं। ठीक, तो कितने, 2 स्ट्रक्चर्स होंगे इसके। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, तीसरे में हम लोग यहाँ देखेंगे, ऐसे घुमा दो, लो बनाते जाओ स्ट्रक्चर, आप लोग को पता है सब।
3 बन गया, फिर से ये CH3H, ठीक है ना। अब देखो फिर से हम इसको यहाँ पे क्या लाए, अब की बार यहाँ पे ले आए, लो ये यहाँ हो गया, तो ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, यहाँ पे HH, यहाँ HH और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, CH3 लिख रहे हैं। देखो फिर से ये CH3 बिल्कुल क्या हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखो, अगर CH3 यहाँ पे है तो CH3 अब की बार यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये क्या है, इक्लिप्स्ड है। क्या है, इक्लिप्स्ड है, लेकिन फुली इक्लिप्स्ड है। क्या है, फुली इक्लिप्स्ड है, याद रखिएगा, इसको फुली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद देखो फिर से इसको घुमाएंगे ऐसे, ये आपका बन गया CH3, ये क्या हो गया H, ठीक है। यहां वाले को क्या करते हैं, इधर फिर से ले आए, लो इसके मिडल में ले आए CH3HH, फिर से कौन सा स्ट्रक्चर, यही SQ और गॉस क्या है आपका, कन्फर्मर्स हो गया। और एक लास्ट और है, बना लो ऐसे रखो, लो ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसको घुमा के यहाँ लेके आओ नीचे, ये हो गया CH3, ठीक। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा आपका, ये H, और ये दूसरा वाला कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये आपका H पहुँच गया। ये आपका क्या है, इक्लिप्स है। क्या है आपका, इक्लिप्स, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ब्यूटेन के 6 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए न्यूमैन प्रोजेक्शन से। ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, और ये आपका 6 नंबर का हो गया। तो आप लोग देखेंगे, फिर से देख लीजिएगा कि जो ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन में अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन से इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर बन के दिखाई देगा कि किसमें हम रोटेशन दिखाएंगे, C2 और C3 कार्बन को यहाँ से उठाएंगे, इसके बाद उनका प्रोजेक्शन से यहाँ पे प्रोजेक्शन मेथड से बना लेंगे कि इसका डिफरेंट कन्फर्मर्स क्या बन सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट कन्फर्मर्स हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लो, इसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेकर बताता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने बताया कि कन्फर्मर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। कन्फर्मर्स जो होंगे एक्चुअल में किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एल्केन्स के या आपके और भी जो कंपाउंड्स हों जो कि कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि बहुत इनफाइनाइट कन्फर्मर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हम लोग मेनली 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक आपका क्या होता है, एक कौन सा, इक्लिप्स और स्टेगर्ड, जो कि आपका एल्केन, जो एल्केन में एथेन था वो उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। बाकी और जैसे जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे एल्केन्स में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसके जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, वो भी क्या होता जाएगा, वो भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे कि एक कॉम्प्लेक्सिटी आती चली जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो ये हो गया, आया समझ में ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, आज हम आइसोमेरिज्म को खत्म करते हैं, थोड़ी देर और बस। आज नेक्स्ट टॉपिक आपका है, क्या पढ़ना है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो सेकंड टाइप्स है वो क्या है आपका, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोमेरिज्म। मिट गया, कह रहा हमको ना मिटाओ, चलो नहीं मिटाते हैं भाई, रख लिए तुमको, ठीक। आपके इनके दूसरे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इनका दूसरा टाइप क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन से होता है, ठीक है, कैसे भी करेंगे देखना। ये 2 टाइप का होगा, डिस्कस करते हैं। 2 टाइप का होगा। 2 टाइप में कौन कौन सा, देखो ध्यान से देखना इसको। एक होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आपका होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 होगा भाई, कौन कौन सा,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको भी पहले से बताया है कि इनके बीच में कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक को पढ़ना है आपको अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आए तुरंत आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर आना चाहिए, और वो तब आएगा जब कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट, यू नो इट ना। चलो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल नाम से देखो, ज्योमेट्री, फिर से वही डिफिनेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है, चलो लिख लिया, याद कर लिया, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। दूसरा, लेकिन जो अरेंजमेंट होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट जो होगा किसका, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स डिफरेंट होगा, लेकिन कहां पे, कहां पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो अटैच आपके क्या होंगे, कौन, एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे, उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस होगा, उसका डिफरेंट आएगा। अभी कैसे आएगा देखना है, इसको मैं बता दूं आपको, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसे, यानी कि कुछ एग्जांपल्स की बात करें, देखना ऐसे, जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक, ऐसे डबल बॉन्ड है, यहां पे हमने क्या लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक डी ले लिया, और एक ई ले लिया, ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमने दिखाया, ए बी डी ई, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में दिखा दिया। अब मान लो दूसरा कोई कंपाउंड आए, इसमें क्या हो गया, यहां कार्बन है, यहां, इधर क्या हो गया, ये मान लो ऐसे, ये इधर, ये यहां पहुंच जाए, ये यहां पहुंच जाए, तो यहां क्या हो सकता है, ए बी, और यहां पे क्या हो जाए, ई और डी हो जाए, ठीक। कार्बन 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 जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस पे आप देखो, अब एक चीज देखना है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कन्फर्मेशन क्या ये रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड होगा चाहे ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो कन्फर्मेशनल्स नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। आप मत सोचिएगा कि सर क्यों नहीं रिप्रेजेंट, मतलब कैसे, वो भी रिप्रेजेंट करेंगे, उसका भी नाम आप लोग स्ट्रक्चर बना लो, भाई आप लोग को पता होता है ना, आप लोग कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम लोग उसमें फ्री रोटेशंस की बात किए थे, दो लोग आपस में एक साथ ना फ्री रोटेशंस नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड का भी सीन होगा, उसमें नहीं होगा। तो यहाँ देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के भी क्या है, दोनों साइड में क्या है, दो इधर एटम्स जुड़े हैं, इधर एटम्स जुड़े हैं, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इनके ज्योमेट्री में क्या हो गया है, यहाँ ज्योमेट्री में क्या हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, और ज्योमेट्री में डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बोलते हैं, और उस फिनोमेना को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले, तो कुछ एग्जांपल में आप लोग देखो, एक एग्जांपल बताता हूं आप लोग को, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसका नाम है मैलेइक एसिड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो यहां, इधर देखो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत ना है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां देखो ये हाइड्रोजन, ये COOH, फिर से कार्बन कार्बन के बीच में इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, मैलेइक एसिड, क्या नाम है, मैलेइक एसिड। दूसरा देखो, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, कुछ थोड़ा चेंज करते हैं, अपोजिट बिल्कुल नहीं, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ हमने क्या किया, हाइड्रोजन लगा दिया, लो यहाँ हाइड्रोजन लगाया तो यहाँ COOH हो गया। अब लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया, COOH लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड नाम हो गया इसका,
अब थोड़ा देखो, कार्बन कहाँ, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है, उसके डबल बॉन्ड के एक साइड में दोनों एटम क्या है, सेम है कि नहीं है? दोनों क्या है, सेम है। लेकिन इधर क्या, इधर भी क्या है, सेम। यहां देखो कार्बन के एक साइड में क्या है, पहले साइड में, फर्स्ट साइड में दोनों ये क्या है, डिफरेंस है, इधर भी डिफरेंस है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलकर बन के आ रहा आपके सामने, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के भी एक साइड में दोनों एटम क्या हो, सेम हो, और ये क्या हो, इधर भी सेम है, यहां पे डिफरेंट हो, तो उसको हम सिस बोलते हैं। सिस फॉर्म हो गया ये, ध्यान रखिएगा। इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। और दूसरे साइड में देख लो, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, या दो फॉर्म के स्ट्रक्चर्स देते हैं। एक सिस फॉर्म का स्ट्रक्चर और दूसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर। सिस फॉर्म स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल के बॉन्ड जो होता है, उसके दोनों साइड क्या होंगे, क्या होंगे भाई, यहाँ पे याद रखना कि ये सेम है, इधर भी सेम है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। ट्रांस हो जाए, देखो ऐसे सर्कल बना दो, ऐसे क्रॉसिंग के साथ ऐसे मिल रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉसिंग है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो ये आपका हो गया क्या, मैलिक एसिड, और ये क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो एग्जांपल है आपका, यही रखो ऐसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे हमने रख दिया CH3, क्या रख दिया, CH3, यहां पे COOH, ठीक, यहां पे हमने रख दिया H, यहां पे इसका COOH। अब लोग सोच रहे सर यहां तो चेंज हो गया, इसका भी मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा कि एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया, मेथाइल हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसका नाम है नाम अभी छोड़ो, दूसरा स्ट्रक्चर देखो इसका पहले दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा नाम बताता हूं। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ये था, हमने क्या किया, इधर CH3 रखा, यहाँ पे COOH रखा, लेकिन यहाँ पे क्या रख दिया, इसको COH को यहाँ ले आया, COOH इधर लिख दिया, ऐसे लिखो यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, COOH, ये क्या हो गया H, ठीक है। इसका देखो नेम देख लो, इसका नेम है आपका, क्या नाम है, सिट्रा, नाम है सिट्रा कोनिक एसिड, क्या नाम है, सिट्राकोनिक एसिड। और ये किस फॉर्म में है, सेम है ना, इधर सिमिलर हैं, ये आपका सिस फॉर्म हो गया, क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। दूसरा देखो, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेसाकोनिक एसिड, मेसासोनिक या कोनिक एसिड। और ये किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में, ऐसे देखो यहां से क्रॉस कर रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देख लो, दो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के दोनों साइड में क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे सेम हाइड्रोजन सेम टाइप्स के एक साइड में क्या हो, सेम ग्रुप जुड़े होते हैं कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के एक साइड में, तो उसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं, जैसे मैलिक एसिड, और दूसरा उसी का क्या है, ट्रांसफॉर्म है, जिसको हम फ्यूमेरिक एसिड बोल रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके दोनों साइड क्या है, सेम है यहाँ, लेकिन यहाँ डिफरेंस है, दोनों का नाम क्या है, सिट्राकोमिक एसिड इसका नाम है, सिस फॉर्म है, और इसका क्या नाम है, मेसाकोमिक एसिड। और ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आप लोग थोड़ा फिर से देख लीजिएगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कुछ भी बनाते चले जा रहे हैं आप, क्या कंडीशन है भाई, कि कैसे आप कहोगे कि कौन से कंपाउंड्स आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशन बस दो है, ज्यादा नहीं है, दो कंडीशन जो फॉलो कर गया, जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और ये दोनों कंडीशन क्या कर दे, फॉलो कर दे, उसको हम लोग क्या कराएगा, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या वो प्रोड्यूस करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला कंडीशन जो है, या केस जो है, पहला कंडीशन जो है वो ये है कि पता है, रेस्ट्रिक्टेड, क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन रोटेशन होना चाहिए।
ऐसे कंपाउंड्स जहां पे क्या हो, कंपाउंड्स में रेस्ट्रिक्टेड या फ्रोजन रोटेशन, यानी कि रोटेशन ना हो, रोटेशन ना पॉसिबल हो। अगर रोटेशन पॉसिबल ना हो, रोटेशन ना पॉसिबल हो, लेकिन उनमें जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ रहे हैं ना, उनका ज्योमेट्री क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। वो कभी क्या हो जाए, अभी मैंने बताया जैसे सिस फॉर्म में जुड़ जाए, कभी क्या हो जाए सिस फॉर्म में जुड़ जाए ऐसे एक सेम साइड में, दूसरा क्या हो जाए ट्रांस फॉर्म में जुड़ जाए। तो दोनों अगर इस फॉर्म में जुड़ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और उस तो ये आपको याद रखना। जैसे मैं बता दूं, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे एक फ्रोजन स्टेट, एग्जाम्पल्स उसका कैसे, एक आप लोग इसका नाम सुने होंगे, ऐसे लिखो, ऐसे कितने हो गए, 6 लिखो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ्रोजन रिस्ट्रिक्शन है, तो ये भी आपका रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एक और होता है कि ऑक्साइम और इमाइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, साइक्लो एल्केन्स है ये, साइक्लो एल्केन्स, यानी कि ये भी रिप्रेजेंट करेगा। ये एल्कीन आपका क्या है, एल्कीन है। कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कीन करता है, साइक्लो एल्केन्स करते हैं, और एक आपका होता है कार्बन से डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे कार्बन से डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता है, ये आपके कंपाउंड्स होते हैं ऑक्साइम, ऑक्साइम और इमाइंस के नाम से होते हैं। इनमें आपके क्या होते हैं, फ्रोजन रोटेशंस होते हैं, यानी कि रोटेशन नहीं पॉसिबल है। और ये कंपाउंड्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्समेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये रिप्रेजेंट। तो पहला केस ये हो गया, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है ना कि सेम टाइप्स के ही एटम्स नहीं होते। जैसे मैं बताऊं, यहां देखो ऐसे जुड़ गया, ठीक, ऐसे या मान लो ए बी ऐसे जुड़ा, अब सी पे एक सेम कार्बन पे सेम ग्रुप ऑफ एटम नहीं जुड़ सकते, दोनों डी जोड़ लो, मैंने डी जोड़ दिया। ये मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हर एक कार्बन पे जो लगने वाले ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे या एटम्स होंगे, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस पे ये देखो डी डी दोनों सेम हो गया, तो इसमें नहीं पॉसिबल है। याद रखना, आप कह सकते हो कि डिफरेंट ग्रुप्स of atom should be attached on carbon double bond carbon। ठीक है, डिफरेंस ऑन ईच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ईच पे कौन होना चाहिए, डिफरेंट। यहां देखो ए भी था यहां, लेकिन डी डी होगा, ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा देखो यहां पे, अगर मान लो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अरे सर ये ए बी डी ई ऐसा कुछ, ए बी डी, क्या ये कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा, सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ा है कि डिफरेंट एटम्स अटैच्ड होने चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सिस और ट्रांसफॉर्म बनाए, लेकिन क्या करेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इधर उधर आएगा, नहीं बनाएगा बिल्कुल ऐसा सिस और ट्रांसफॉर्म वाला, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, जैसे उस एग्जांपल में मैंने देखो ये दिखाया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां देखो ऐसे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाया, और इधर क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, इधर C डबल OH जोड़ दिया, इधर क्या था, C डबल OH था, और इधर H जोड़ दिया। तो यहाँ पे तो भी यहाँ पे सिमिलरिटीज हैं, देखो एक सिमिलरिटीज है, लेकिन अब देखो आप लोग सोच रहे हो सर कि यहाँ तो आपका दोनों दिख रहा है, सेम ग्रुप दिख रहा है, लेकिन आप फिर से ध्यान दो, यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, यहाँ अलग अलग, मैंने क्या कहा, सेम कार्बन पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम ये देखते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अभी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा, लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो जो हमारा कमेंट सेक्शन में है, उस कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन भेजिए, आपको सलूशन मिलेगा। ठीक है, ठीक, चलिए एक और बच रहा, उसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। इसके बाद है आपका लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज ये क्या होते हैं? फिर से वो कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी या सिमिलर होगी, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सिमिलर होगी। फिजिकल एंड केमिकल दोनों लिख लेना, दोनों प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो भाई डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंस है, डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है ऐसे कंपाउंड्स में कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है ना, पीपीएल, सुनेंगे अभी आप लोग, इसके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा आगे वाली आने वाली वीडियोज में, हम बताएंगे आपको उसको कि पीपीएल एक्चुअल में होता क्या है। तो आप इसका याद रखना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन कंपाउंड से जब पास करेगा ना, तो जब पास करेगा तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे, इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड बोलते हैं। ये है, इसके बीच में से कंपाउंड्स मान लो रख दिया गया, कोई कंपाउंड रख दिया गया ऐसे, ठीक है, ऐसे लो कंपाउंड रख दिया गया। जब इनसे ये पास होगा ना लाइट, तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज, अभी ये सीधा सीधा इससे पैरेलल है, मतलब और कैसा है? वर्टिकल है, लेकिन इसको क्या करेंगे? ये घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो इसको ऐसे घुमा दिए, या दूसरा कंडीशन ऐसा होता है कि इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, यानी कि चाहे ऐसे घुमा देंगे, चाहे ये ऐसे घुमा दिए। देखो आप लोग, ऐसे कंपाउंड्स, ध्यान सुना, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, सिमिलर हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे ये लोग? रोटेट कर देते हो। रोटेट करना, पीपीएल को क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हो, और उस कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। याद रखिएगा, compounds having same molecular formula physical properties which can rotate, PPL जो PPL को क्या करता है? रोटेट कर देता है। कहां पे? आइदर क्लॉकवाइज, कैसे घुमा सकता है? दो साइड से ना, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीके से घुमा सकता है इसको, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल ऑप्टिकल क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये चीज हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है ना कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कौन से होंगे उसको मैं बताता हूं। जो, अच्छा, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। हर एक मतलब 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक। ध्यान से देखना, कार्बन 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, या सेम एटम से भी जुड़ सकता है। तो अगर मान लो ऐसे कार्बन जिनके सारे, जैसे मान लो एक कार्बन है, इसमें चारों बैलेंसी, जितनी भी बैलेंसी है वो अलग अलग टाइप्स के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं, आपको बता सकता हूं। जैसे C है, यहां देखो ऐसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, और यहाँ पे H हो गया। अब इस कार्बन को जरा आप सोचो, एक कार्बन जो क्या है ना, वो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड है, अलग अलग यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं। तो इस अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स वाले कार्बन को, जिसकी चारों बैलेंस अलग होता है, उसको एक बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 कार्बन होगा, सॉरी 1 कायरल कार्बन होगा, कौन सा? कायरल कार्बन होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उनके कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, यानी कि ये होगा। और क्या एक कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिव का, कि इनका जो मिरर इमेज होता है ना, इनके पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कौन सा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल
मिरर इमेज होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। यानी कि इसका कंडीशन ये मतलब ये है कि अगर इसका हम मिरर इमेज बनाएं, ध्यान देखना इसको, अगर हम इसका मिरर, एक मिरर रख दिया, शीशा रख दिया, शीशे के सामने इस कंपाउंड को, स्ट्रक्चर्स को रख दिया, अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा भाई? ये देखो ऐसे रख दो, इधर हो गया CH3, ये C2H5, ये वाला घूम जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा हाइड्रोजन, और ये C3H7, ये हो गया। अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का ये क्या है? मिरर इमेज है। इसको उठा के लाके रख दो इसके ऊपर, तो क्या ये कंप्लीटली इसको इंपोज कर दे रहा है, इसको ढक ले रहा है? जैसे इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे देखो ये हमारे पाम है, ठीक है, हमारा हथेली है, ठीक है, दोनों, इसे देखो, इस हथेली में देखो आप लोग कि ये दोनों है। अब मैं अगर चाहूं कि इसके ऊपर ऐसे रखूं या ऐसे इसको रखूं, तो क्या ये इसको कंप्लीटली ढक ले रहा है? नहीं, देखो ये दोनों क्या है, दोनों में, दोनों जैसे देखो ये कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स में भी हम इसको कोरिलेट करेंगे। हमारी हथेली एक दूसरे पे क्या है? सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। देखो ये फिंगर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, नहीं ढक रहा है कंप्लीटली, ठीक। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज होनी चाहिए, और साथ साथ क्या होनी चाहिए? कम से कम क्या होगा? एक कायरल कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स को, मेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लो, ये एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो कंडीशंस क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, डिफिनीशंस हैं, उस डिफिनीशंस को हम अपने फर्दर वीडियोस, आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि भाई आप लोग 11th में भी पढ़ते हो इस टॉपिक को, और 12th में भी पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कुछ डिफिनीशंस, उस डिफिनीशंस को हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग देख लो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या, फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार रिवाइंड करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आपका, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो? एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन हो, ठीक। मतलब कायरल कार्बन का मतलब यह है कि जिसकी चारों बैलेंस, मतलब जिसकी चारों बैलेंस क्या हो? अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के किससे? एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े हो, उसको कायरल हो। जिनमें क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, जिसका सुपर मिरर इमेज कैसा हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। तो ऐसे कार्बन, जो ऐसे कंपाउंड जो होंगे ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को किस फॉर्म में? उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। और इनके अंदर टेंडेंसी ये होती है कि ये जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है ना, उसको क्या करता है? रोटेट कर देता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसी प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को बता दिया, आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी एग्जाम्स में मिलेंगे आने वाले। आप प्रैक्टिस, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, तो वहां पे हम लोग और भी क्वेश्चंस आगे सीरीज में लाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आज हम आइसोमेरिज्म को खत्म करते हैं, ठीक है ना। 2 वीडियो हमने 2 लेक्चर में इसको खत्म किया है। आप लोग पहला, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा है उसको देखिएगा, इसके बाद सेकंड वाला स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी, मान लीजिए आपने देख लिया तो कोई इशू नहीं, आप लोग पहला वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।